जय गुरुदेव। जय क्या कह रहे हैं? कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरत न लावहु बारा। भगवान आप बक्सर से चल करके, विश्वामित्र महाराज शुरू में कहाँ रहते थे? बिहार में एक स्थान है बक्सर, और बक्सर से चल करके बिहार से वो भी ऑन बाई फुट पैदल यात्रा अयोध्या आए। महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु आप इतनी दूर चल करके आए हैं, कोई विशेष बात होगी, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? आप आदेश करें और आपके आदेश का तुरंत हम पालन करेंगे। कि के कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरत न लावहु बारा। तो कहा राजन मैं इसलिए आया हूँ कि जब मैं पूजा अर्चना करता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ, उस समय का ये विधान था। कलयुग का ये नियम नहीं है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। यही कलिकाल न साधन पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरई। बेस क्या है, आधार क्या है? नाम, और सोई नाम है संतन पासा। जब संत के चरण शरण में ये जीव लगेगा, ये नामी होते हैं, नामी की दौलत इनके पास होती है। खैर महाराज दशरथ ने जब पूछा भगवान आपकी क्या सेवा करें, तुरंत कह रहे हैं विश्वामित्र महाराज, अनुज सहित दीजे रघुनाथा। अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के लिए आया है। महाराज इन्हीं दोनों पुत्रों को आप हमें दे दीजिए। अनुज सहित दीजे रघुनाथा, और निशिचर बध में बसना था। आप इन्हीं दोनों पुत्रों को दे दीजिए, इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े राक्षसों का हम संहार करवा देंगे। और जैसे इतना कहा विश्वामित्र महाराज ने, देखो जिसके घर में राम आए पुत्र बन करके जिनके, वही नहीं राम को पहचान पा रहे हैं। आज फोटो देख के कैसे राम को पहचान पाएगा भैया? महाराज दशरथ नहीं पहचान पा रहे ये राम लक्ष्मण है कौन? सुनी राजायति। अब देखिए संत कभी जो है कड़वी बाणी नहीं बोलते, दयालु होते हैं। लेकिन यह वाक्य जो कहा कि दोनों बच्चों को दे दीजिए, मोह बस, मोह सकल व्याधिन कर पूरा, मोह बस अज्ञानता बस महाराज दशरथ को वह वाणी वह शब्द कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि सुनि राजायति अप्रिय वाणी, ओ हृदय कंप मुख तुति को मिलानी। हृदय कांप गया, राजा दशरथ थर 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 कांपने लगे, और चेहरा उनका जो खिला हुआ था उतर गया, मुरझा गया। कहानी से चरयति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? अरे पहाड़ जैसे बड़े बड़े भयंकर राक्षस, और कहा मेरे ये सुंदर सुंदर माताएं जब तेल की मालिश करती हैं इनके शरीरों में उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। इतनी कोमल शरीर है मेरे पुत्रों की, और आप ये क्या मांग रहे हो? राक्षसों का संहार कराएंगे? नहीं महाराज, आपकी मांग हम पूरा नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको वहां दिक्कत है, तकलीफ है, आप वहां से चले आओ अयोध्या में कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सोमय देव निमिष एक माही। मांगहु भूमि, जितना बड़ा आप आश्रम बनवाना चाहें उतना जमीन मैं आपको साहस दे रहा हूं, कोई कीमत नहीं। भूमि धेनु, जितनी गायों की आवश्यकता हो मांग लीजिए। धन, पूरा कोष खजाना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। धन कोषा, यहां तक कहा
देह प्राण ते प्रिय कछुनाई सो मैं देव निवेश्य। आप अगर मेरे प्राणों को भी मांगे मैं तनिक भी हिचक नहीं करूंगा, लेकिन आप जो मांग रहे हैं यह उचित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसके घर में आए वही नहीं पहचान पा रहे हैं ये कौन सा पावर आया है। तो आज आप जो है ढोल पीट करके बुला रहे हो, अरे जब तक कोई परख कराने वाला, पहचान कराने वाला नहीं मिलेगा आप नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। और पहचान कराने वाले इस दुनिया में केवल संत और महात्मा फकीर ही होते हैं। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ महाराज भी बगल में बैठे थे, बहुत समझाया बुझाया, कहा देखो बड़े क्रोधी भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कर से श्राप दे दे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह ना से कह पावा। फिर भी लेकर के जब चलने लगे, कहा भगवान ये थाती में जैसे दे रहा हूं साकुशल वापस भी करना, लेकिन संत से जो जुड़ जाता है उसका ना तो भौतिक में कुछ हानि होती है नुकसान, और ना परमार्थ में, दोनों जहां के सुख को प्रदान करने वाले ये संत महात्मा फकीर होते हैं। आगे फिर लिखा है, जे गुरु चरण रेम सिर धरही ते जनु सकल विभव बस करही। सकल विभवों में लोक और परलोक दोनों आते हैं प्रेमियों। संत से अगर प्रेम हो गया तो आपका लोक भी बना देंगे और परलोक भी बना देंगे, कहीं भी दोनों जहां में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो वहां जब गए तो बताओ कितना लाभ हुआ। अरे वापसी में जब उधर से आए तो 4 बहुएं भी तो आई थी, जनकपुर गए। जब पहला दर्शन राम और सीता का होता है, कहाँ हुआ था? जनक की वाटिका में। 2 वाटिका का वर्णन है, एक अशोक वाटिका है जहां पर सीता यानी सुरत को दुख मिल रहा है। रावण माने क्या होता है, गोस्वामी जी ने इतना मोटा रामायण लिखा है और एक ही श्लोक में पूरे रामायण को किसी घट के अंदर ला करके रख दिया। एक श्लोक में पूरा रामायण लिखा है। मोहम दसमौल तद्भ्रात अहंकार पाकार रजित काम विश्राम हारी। फिर लिखा रमन्ते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चायनी है रम मारे आत्मा रामा। यही ते नाम भयो तेहि रामा, सब में रमता राम रमैया। राम ही नाविक राम ही नैया, आत्मा राम संत जन जाना। राम तो हर घट के अंदर है, राम बाहर नहीं आपके अंदर में बैठा है। भवानी शंकरो वंदे, रामायण का दूसरा श्लोक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता ईश्वरम। स्व माने अपने, अंत माने अंदर में, स्थित माने मौजूद, ईश्वरम माने भगवान को। कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? हमारे गुरु महाराज भी यही समझाते थे, खोज यदि पिया को निज घट हो। जब तक अपने अंदर नहीं आप पहचान पाओगे, बाहर में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। आकर के इसी में इतने प्रेमी बैठे हैं, किसी रूप में आकर के भगवान बैठ जाए नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर पहचान करता से तौर तरीका सीखा है तो एक पत्ते से भी आप प्रकट कर सकते हो। तो अशोक राक्षस नगरी, जब तक काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा राग द्वेष ईर्षा वैमनस्यता ऐसे दुर्गुण इसके अंदर भरे पड़े हैं, तब तक समझो इसके अंदर भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब विदेह बन जाओगे, वैराग्यता आ जाएगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे मंच से कि बच्चा अभी क्या है, माया ने स्क्रू को तगड़ा कस दिया है, इधर का ज्यादा कसा है उधर का ढीला है। अब करना यह है, इधर का स्क्रू धीरे धीरे खोलो और उधर का टाइट कर लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। वही चीज है। तो जनक जैसा विदेह, विदेह का मतलब क्या होता है? माया में रहो लेकिन इतना हमेशा ध्यान देते रहो कि एक दिन इसको छोड़ना भी है, यानी इससे मेरा काम आगे चलने वाला नहीं है। जैसे घुइया का पत्ता, अरुई देख रहे, अरुई के पत्ते पर आप पानी डाल दो तो वो ठिमला करके गोली की तरह बन करके जमीन पर आ जाता है। जैसे पारा होता है, पारे को जमीन पर से गिरा दो ना, पकड़ नहीं पाओगे, ठिमलाया करेगा।
तो थर्मामीटर में जो होता है बुखार बुखार चेक किया जाता है, पारा ही होता है, ऊपर को चलता है, पॉइंट बताता है कितना फीवर है आपको। एक पनडुब्बी चिड़िया होती है, पानी में डुबकी लगा करके मछलियों का शिकार करती है, लेकिन उसके जो विंग्स हैं यानी जो पंख हैं इस प्रकार से बने होते हैं, जो पर पंख फड़फड़ा दिया मालूम पड़ता है कि गीला नहीं एकदम सूखा है। ऐसे माया में रहो, अर्थात माया को आप पकड़ो, जब चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर माया ने आपको पकड़ लिया तो आपको ले जाकर के इतने गहराई में ढकेल देगी कि फिर बचना। हेलो, संभव नहीं। क्यों डाउन हो रहा भैया?